हर चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपना अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, जिससे कोई वचन तो कोई इसे दृष्टि पत्र का नाम देता है और इस घोषणा के माध्यम से राजनीतिक पार्टियां आगामी 5 साल तक किए जाने वाले कामों, जनहितैषी लोक लुभावन वादों की झड़ी लगा देते हैं और उसी के अनुसार मतदाता वोट डालते हैं। मंगलवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने अपना वचन पत्र जारी किया। लगभग कुल 1400 के आसपास घोषणाएं पार्टी ने कर दी हैं। सत्ता पाने के लिए इसमें कई वादे बहुत आकर्षक थे तो कई ऐसे जिस पर भरोसा कर पाना जरा कठिन था। अब बीजेपी भी अपना घोषणा पत्र लेकर आने वाली है। ऐसे में स्वदेश न्यूज ने प्रदेश भर में अपने सहयोगियों के माध्यम से आम जनता से ये जानने की कोशिश की है कि आखिर आम लोगों के यथार्थ मुद्दे कौन से हैं जिन पर राजनीतिक पार्टियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो चुनावी शोर में जनता की आवाज सुनाई ही ना दे। बंद कमरों में बनाए गए वादे कहीं मतदाता के मौन का कारण ना बने। आइए जानते हैं कि आम लोगों की घोषणा पत्र को लेकर आखिर क्या राय है। आगर मालवा से हमारे संवाददाता सचिन खरे ने ग्राउंड जीरो पर जानी जनता की राय। कौन सा फायदा दिया किसान को ये बताए। बिजली बिल किसान कांग्रेस यूं कह रहे कि हम बिजली 5 का कनेक्शन फ्री करेंगे, 5 का कनेक्शन या मतलब या आपका स्थायी हो या अस्थायी। तो किसान को तो वहाँ फायदा होना चाहिए ना। बिजली बिल जो फ्री हो गया किसान को एक आय तो वो कम हो गई, डीजल पेट्रोल कम हो गया तो वो खेती में पैसा कम लगेगा उसको, तो किसान को भाव अच्छा मिलेगा तो किसान को ऐसे भी आय दुगनी हो जाएगी। ये 1500 रुपये के हम 6000 देंगे साल में, 6 महीने में, या हम 2000 देंगे 4, इनसे तो कुछ भी नहीं होना है। किसानों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय होती जा रही है। अभी जो आपने देखा है इस वर्ष भी बारिश में बीमा की जो स्थिति बनी उसमें भी जो है बीमा कंपनी से मिलकर सरकार ने विशेष क्षेत्रीय स्तर पर विपक्ष पार्टी का विधायक होते हुए ध्यान नहीं दिया, तो ये आम पब्लिक के लिए गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान हित में जो है और भी बहुत सारी समस्या है जो कि आप देख रहे हैं। अधिकतर बेरोजगार के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया ना, और पढ़ाई का स्तर भी बिल्कुल गिर गया। पहले जो पढ़ाई होती थी बच्चे अच्छे नौकरी लगती थी, आज 12वीं करने के बाद में उनका ज्ञान जीरो है। और हमें कम से कम 2011-12 से स्थिति में काम कर रहे थे और हमें मामा जी ने बुलाया कि तुम्हें स्थायी करेंगे, कुछ भी नहीं करा। शिक्षा की यदि हम बात करें तो शिक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर? शिक्षा को लेकर सर यहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल है लेकिन शिक्षक के नाम पर जीरो। अभी नई भर्ती में 4 शिक्षक आए हैं और कुछ भी नहीं। अतिथि से काम चल रहा है लेकिन फिर भी अतिथियों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा। गायों की तो हालत खराब हो गई जी। कहीं के कमलनाथ की सरकार हुई थी 15 साल, ये 15 महीने रही थी पहले, तो कमलनाथ जी ने मतलब प्रत्येक 2-4 गांव छोड़ के इन्हें गौशाला बनाई थी, तो वहाँ को आज दिन तक कोई निराकरण नहीं हुआ होगा। वापस फिर इनकी सरकार आ गई, इन्हें वापस कहीं की यह सरकार आई तो अन्य भी कोई गौ माता का हमू देखी उसको नहीं। आज गौ माता की हालत देखी लो। माँ गाँव में कम से कम 1000 पशु मतलब न्यू रोड पे घूम रहे हैं। महिलाओं के लिए तो जैसे गांव के हिसाब से, देहात का हिसाब से, हम एक ही समाज के ही गांव में तो सुरक्षित हैं। बाकी प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं, कोई मतलब सुरक्षा नहीं है? नहीं, पानी के लिए तो अभी कुछ भी व्यवस्था नहीं है। नल है तो आते हैं 8 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में आते हैं। सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था है खेतों में? सिंचाई के लिए कुछ भी नहीं। लाइट भी आधी बार मिलती भी नहीं। 4 साल हो गए अभी तक कोई किसी नहीं हुई। तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन होना चाहिए सरकार का? बिल्कुल होना चाहिए। कौन होगा मुख्यमंत्री? कमलनाथ जी होंगे। कमलनाथ जी ही क्यों होंगे? क्या वो किस तरह के काम है? वो उनसे जो विधायक जुड़े हुए हैं वो अपने युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। वो युवाओं को ज़्यादा उठाते हैं और फिर उनसे रिलेटेड जो भी युवाओं के तकलीफ या कुछ काम है तो उसमें काम आते हैं। देखिए, सड़क होनी चाहिए गांव में, सिटी टाइप की सड़क होनी चाहिए। गांव के लोग भी सिटी की लेवल के आज की स्थिति में जीने लगे हैं। जीएसटी टैक्स गांव के लोग भी जमा कर रहे हैं, सिटी के लोग भी जमा कर रहे हैं। तो इस स्थिति में सिटी और गांव को बराबर की स्थिति में देखना चाहिए। जबकि शासन गाँव में योजनाओं को फायदा नहीं देती है, लाडली बहना की बातें करती है। इन काका साहब के यहाँ पर ट्रैक्टर हैं, इनको फायदा नहीं मिलेगा, है ना। हम कर्मचारी हैं, फायदा नहीं मिलेगा किसी को। क्यों? कर्मचारियों को नहीं मिलेगा फायदा। लाडली बहना का ट्रैक्टर है उसको फायदा नहीं मिलेगा, 8 बीघा से ज्यादा जमीन है उसको फायदा नहीं मिलेगा, तो फायदा मिलेगा किसको? पानी लेके आवा आगर का गोयरा से पतरे दूरा में पानी लेके आवा। गर्मी में और ज्यादा पड़ा। अब तो बारिश हुई थी तो फिर भी मिल जाए पानी, पर गर्मी मिले ही नहीं हमारे यहाँ। कब से ये समस्या है? बहुत साल हो गया हमारे यहाँ। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।